वो ये है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। देखिए विनिंग्स लगाया, ये नोन है, विनिंग होता तो ये जेरंड था, उसने एस लगा के नोन कर दिया, साथ योर भी लगा दिया है। चूंकि इफ़ यू कैन, फिर उसने कैन यूज़ किया, मॉडल है, फिर मेक वर्ब लगाया, फर्स्ट फॉर्म है। वन हीप, हीप कहते हैं ढेर किसी चीज़ का, किसी चीज़ का, यूँ कह लें कि माउंटेन कह लें, माउंटेन कह लें, हिल कह लें, छोटी सी पहाड़ी कह लें आप ना। कह रहा है जो तुमने ज़िंदगी में कमाई की है, यहाँ विनिंग से मुराद है ज़िंदगी की कमाई, जमा पूंजी, जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है उसको क्या करो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ अ पिच एंड टॉस। ये भी इतना लफ्ज़ उसने अच्छा लगाया है। देखें बेटे, एक आदमी की जमा पूंजी है, उसने जमा की या उसके वालिदैन ने जमा की है, उसको मिली है, ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, डॉलर है, कुछ भी है। अगर वो उसको उजाड़ेगा, नशे पे लग गया है या किसी और गलत काम में पड़ गया है, उसको उजाड़ेगा ना, उजड़ते उजड़ते भी साल 2 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वो सारी दौलत जमा करके वो एक पिच एंड टॉस पे लगा दे। पिच एंड टॉस होता है जब हवा में हम सिक्का उछालते हैं ना टॉस करने के लिए। देखें गेम जब होती है ना, गैम्बलिंग, जुए जब खेले जाते हैं, जहाँ जुए खेले जाते हैं वहाँ एक जो खिलाड़ी जो खिलाता है, उनको मेन करेक्टर होता है, वो एक हवा में एक सिक्का उछालता है, पूछता है जी कौन सी साइड आप लेंगे, टेल लेंगे, हेड लेंगे, फिर जो ऊपर आता है वो स्टार्ट करता है गेम, उसे कहते हैं पिच एंड टॉस। तो अब उसी में तो बेटे एक लम्हे में फैसला हो जाता है ना, या तो वो ऊपर आ गया उसकी पसंद का तो जीत गया, नीचे चला गया उसकी पसंद का साइड तो वो उसी वक्त हार गया, उसमें साल 2 साल लगते ही कोई नहीं। ये सेम चीज़ उसने यहाँ की। उसने कहा था तुम्हारी सारी विनिंग्स, तुम्हारी सारी जमा पूंजी, तुम्हारी सारी जायदाद तुम इकट्ठी करके एक ढेर लगा लो, अपने पास कुछ भी ना रखो। फिर उसको क्या करो, कह रहा वो सारी की सारी एक टॉस के रिस्क पर, रिस्क कहते हैं खतरा जिसे कहते हैं ना, रिस्क, तो कहता है एक रिस्क पे रख दो, यानी कि एक लम्हे के लिए उधर हो जाना, ये उधर हो जाना है। आपको एक वाक्य और ऐड करता चलूँ मैं, कि पांडवा जो 5 भाई थे ना, उनकी एक बीवी थी, दो जिसे कहते हैं ना 5, जिसमें महाभारत के पीछे जो लोग खड़े हैं ना, उनमें ये लोग थे पांडवा। 5 भाइयों की एक बीवी थी इकलौती, और उस बीवी को और उसके वालिद ने आधी जायदाद दी थी ना, वो आधी जायदाद उन्होंने अपने दूसरे भाइयों के साथ कोई बेट लगाई, जुआ लगाया, वो आधी जायदाद भी हार गए, उसके बाद बीवी भी हार गए थे। यानी एक लम्हे में या उधर पांसा पलट गया। यही चीज़ का नाम है पिच एंड टॉस। कह रहा तुम अपनी सारी दौलत को रखो, ढेर लगाओ, और पिच एंड टॉस का गेम खेलो, यानी सिक्का हवा में छालो, तो क्या होगा, या जीतोगे या हारोगे। अब कह रहा है कि अगर तुम हार जाओ, देखें अगला है, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। एक ही लाइन में उसने 2 बातें कर दी हैं। 2 बातें एक लाइन में करने का ये मतलब है कि उसमें गैप नहीं आया, गैप उसने आने दिया भी नहीं। उसने कहा था और तुमने जो अपना जो पूरी की पूरी जमा पूंजी दाव पे लगाई है, रिस्क पे लगाई है, कह रहा है वो हार जाते हो, एंड लूज, और हार गया तुम, चलो फिर क्या करो, साथ ही एंड स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू कर दो, एट योर बिगिनिंग्स, फिर स्टार्ट से शुरू कर दो। बिगिनिंग होता है इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज से दोबारा शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो, दोबारा जमा करना शुरू कर दो। देखिए उसने और साथ ही कह दिया है कि उसका शिकवा ना करना। फिर मैंने कहा ना, ज़मींदारों की मिसाल मैंने आपको दी है कि उनकी जो लोकस्टस थे उनकी सारी फसलें खा गई थी। उन्होंने कहा चलो शुक्र है जो है ना हमारी ज़मीन तो पड़ी है, ज़मीन तो कोई नहीं लेगा, शुक्र है हमारा नीचे, हम इसको पानी देंगे, दोबारा बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास ताकत है। तो ये पॉजिटिव सोचना कह रहा है। यहाँ ये बात कर रहा है, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। ये बात है, अपना जो लॉस हुआ ना तुम्हारा, क्या लॉस हुआ, तुम्हारी सारी विनिंग जो थी वो टॉस के ऊपर गई और तुम हार गए, 0 पे आ गए, तो दोबारा शुरू कर दो। और इस बात का लॉस का, इस लॉस का किसी को एक लफ्ज़ भी ना बोलना। लफ्ज़ लगाया ब्रीथ अ वर्ड, वर्ड कहते हैं लफ्ज़ है, ब्रीथ कहते हैं सांस लेना। लेकिन यहाँ मुराद देखें, जब बेटे मुंह से लफ्ज़ बोलेंगे, सांस तो लिया गया ना, तो मुंह से जो निकली हुई बात है, यहाँ ब्रीथ का मतलब है मुंह से निकली हुई बात, एक लफ्ज़। कह रहा है एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना, किसका बारे में, अपने लॉस के बारे में, अपने नुकसान के बारे में, एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू। देखें 3 बातें उसने इकट्ठी लिख दी हैं, पहली बात यहाँ ख़त्म हो गई है, अब तीनों बातें इकट्ठी लिखी हैं। कह रहा अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है, अपने दिल के ऊपर एतमाद है, हार्ट है, अपना स्न्यू कहते हैं नस,
नसें नहीं होती जो खून लेके जाती हैं, शरियानें जो खून लेके जाती हैं दूसरे हिस्सों तक, और नर्व कहते हैं असाब। अगर आपको अपने असाब पे काबू है, आपके दिल पे आपको कमांड है, आपकी खून वाली नसें जो हैं वो आप पे काबू में हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में सीधी सी बात है, इफ़ यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, अगर आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल है, आप समझते हो कि मैं काबू पा सकता हूँ, तो क्या करो, टू सर्व योर टर्न, अपनी टर्न कहते हैं बारी, जब तुम्हारी बारी आए, जब तुम्हें अल्लाह मौका दे, यहाँ मुराद है मौका देना, जब अल्लाह ताला की मौका दे, जब तुम्हारी बारी आए तो तुम सर्व करो। सर्व क्या होती है? खिदमत करो। खिदमत का यहाँ बताया नहीं कौन सी खिदमत, मे भी कोई जॉब हो सकती है, मे भी अगर उसको हुकूमत में आने का मौका मिले तब लोगों की खिदमत करे, मे भी जब उसको अल्लाह कोई ऐसा ओहदा दे जिससे वो लोगों की सर्व कर सके तब वो खिदमत करे। कह रहा है जब तुम्हें मौका मिले तो तुम सर्व करो अपनी बारी का। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, दे आर गॉन का मतलब दूसरे लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, जो आपको ब्लेम दे रहे हैं, जो आपको गलत कह रहे हैं, जो आपको झूठा कह रहे हैं, जो आप पे शक कर रहे हैं, सारों की बात कर रहा है। कह रहा है उन सारों की बात कर रहा है, कह रहा है उन सारों को, वो सारे आर गॉन, वो चले गए हैं, वो तुम्हें छोड़ गए हैं। यानी एक वक्त आएगा जब तुम मुसीबत में हो, शायद तुम्हें छोड़ जाएं, वो तुम्हारा साथ छोड़ जाएं। वो हर तमाम हुसैन के जब गए थे जंग के लिए, तो करबला के मैदान में आपने पीछे मुड़ के देखा सारे साथ छोड़ गए थे। करबला इवन के वो जो थे कूफी साथ छोड़ गए थे। तो देखें जब मुश्किल वक्त आता है लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो उसने कहा था अगर तुम्हें मौका मिले तुम जो है वो डटे रहना। दे आर गॉन, अगर वो चले जाएं कोई बात नहीं, छोड़ जाए आपको, तो तुम क्या करो, सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर। कह रहा तुम देर तक, जितना तक हो सके, आखिरी वक्त तक तुम जरा साथ निभाना, आखिरी वक्त तक खिदमत करना, आखिरी वक्त का साथ देना। अब लास्ट में है एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग टू यू, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, नथिंग टू यू, जब तुम कुछ ना रखो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, तो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन होता है इंतज़ार करना। चूँकि जिसे कहते हैं ना कि ना कभी कोई गरीब होता है ना कभी कोई अमीर होता है, ये साइडें बदलती रहती हैं, आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे की खुशी के साथ गमी जोड़ी हुई है, कामयाबी के साथ नाकामी जोड़ी हुई है, कभी कोई हमेशा नाकाम नहीं होता। अब वो यही हमें कर रहा है कि होल्ड, इंतज़ार करो, क्योंकि वक्त से पहले नहीं मिलता, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप क्यों उसके लिए मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कह रहा है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन होता है टू वेट, इंतज़ार करना, इंतज़ार करो, व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता या तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, दोनों मीनिंग है इसके। तो इंतज़ार करो, एक्सेप्ट यू विल विच से टू देम होल्ड ऑन, एक्सेप्ट होता है सवाए, द विल, अच्छा विल के दो मतलब है, विल शेल होता है ना, ये मॉडल भी है, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ मुराद है विल आए किसी की मर्जी। कह रहे ये मेरी विल है, विल वसीयत को भी कहते हैं, विल वसीयत को भी कहते हैं, विल जो है ना अपनी मर्जी भी कहते हैं, इट्स माई ओन विल, मेरी अपनी मर्जी भाई, ये मर्जी यहाँ हुई है। कह रहा जब तुम्हारा दिल गवाही दे, जब तुम्हारी मर्जी मतलब तुम्हारा दिल गवाही दे, विच सेज टू दैम होल्ड ऑन, फिर वो तुम्हारा दिल कहेगा कि इंतज़ार कर और चलता रहे। दोनों मतलब होल्ड ऑन का असल मतलब होता है टू वेट, इंतज़ार करना। इंतज़ार का मतलब इंतज़ार भी करो और साथ साथ चलते भी रहो, चलते हैं मतलब अपनी एफर्ट को जारी रखो। तो कह रहा है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, सारा कुछ ख़त्म हो जाए, तो फिर सिवाय इसके जब तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारा दिल जो है ना वो कहे कि होल्ड ऑन, कंटिन्यू करो, वेट करो, तुम्हारा तुम्हें अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और लास्ट स्टैंजा इसका बेटी ये है, मैंने कहा ना थोड़ी लेंथी पोएम है और लेकिन इसके मीनिंग बहुत गहरे हैं। लास्ट स्टैंजे में बात बताई गई है, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। क्राउड्स ऐसा लगा के उसने बता दिया कि ये नाउन है, फिर कैन आ गया, ये मॉडल है, टॉक लग गया, वर्ब है, पहली फॉर्म है, विद लग गया क्राउड के साथ, एंड कीप योर वर्च्यू। देखें क्राउड्स आम लोगों को कहा उसने बेटे, जनरल आम कॉमन पीपल को कहा है। देखें दो तरह के लोग हैं, एक अलीट तबका है, शराफिया है, एक गरीब तबका है, दो को उसने बांटा है, बस दोनों को रखें आप, और बीच में हम नहीं डाल रहे या शराफिया अमीर तबका या छोटा गरीब तबका। और ये आपको पता है, अगर वो कह रहा है कि क्राउड मतलब गरीबों से जब तुम बात करो, जब तुम आम लोगों से बात करो, तो वहाँ उस वक्त तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए, तकब्बर नहीं आना चाहिए कि मैं छोटों से बात कर रहा हूँ। आपके अंदर कोई ऐसी ना जिसे जिसे कहते हैं कि आपका हेड सर नहीं होना चाहिए आपको हेड। तो अब कह रहा है
योर वर्चू। वर्चू का कई मतलब है, मैं लिखा भी है, लेकिन यहाँ वर्चू के इतने मतलब हैं। वर्चू का मतलब होता है अ मोरल क्वालिटी। सब्र है, फजीलत, तहम्मुल, आजिज़ी एक मॉरल क्वालिटी है, ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। इखलाकी एक, जैसे कहते हैं ना, एक इखलाकी खूबी आपके अंदर है। बात कर रहे हैं तो आजिज़ी के साथ करें, किसी को देना है तो उसको आसान ना जताएं, ये सारी खूबियों को मिला के एक वर्चू बनता है। कह रहा है जब तुम गरीबों से बात करो, किसी को दो, पैसे भी दो, तो उसको ये ना शो करो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें मैं तरस खा के दे रहा हूँ, या हम्बल बन के दें किसी को। अगर आपकी कोई ज़कात या आपके कोई सदका फ़कीर भी कबूल कर लेता तो शुक्र अदा करें कि आपका सदका उसने कबूल कर लिया है, आपके पैसे उसने ले लिए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम आम लोगों से बात करो तो वहाँ भी अपनी जो है ना अपनी वर्चू, अपनी नेकी उसको कायम रखो। मैंने कहा ना वर्चू एक लफ्ज़ का नाम नहीं है, वर्चू के अंदर एक मैनर आ जाते हैं, पूरे के पूरे मैनर हैं, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका। यानी कि ऐसा ना दिखाओ अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वहाँ अपने आप को कंट्रोल रखो। वर्चू का मतलब कंट्रोल कर लें, मैनर को कंट्रोल रखो। लेकिन और वॉक विद किंग्स, किंग्स दूसरा तबका जो मैंने आपको बताया था, जिसे अशराफिया कहते हैं आप, बड़े लोग कहते हैं आप, उमरा कहते हैं आप। कह रहा है उनके साथ अगर तुम हो तो फिर आप से बाहर ना हो जाओ कि बड़े लोगों को मैं साथ हूँ। देखें हमारी एक आदत होती है, छोटे से मिलते हैं तो हम गुरूर और तकबर में होते हैं, बड़े से मिलते हैं तो अपनी गर्दन झुका लेते हैं गुलामों की तरह। ये वो कहना, ये इतनी सी बात है उसने बता दी, उसका अपना तरीका है बताने का। कह रहा जब तुम किंग्स के साथ हो यानी बड़ों के साथ हो, नॉर लूज द कॉमन टच, तो फिर कहता है पीछे जो है ना कॉमन टच को ना भूलो। कॉमन कहते हैं फिर आम लोग, कॉमन टच का मतलब आम लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, अपने घरेलू हालात, अपनी औकात से बाहर ना निकलो। कॉमन टच का ये मतलब है कॉमन आम टच, जिनके साथ आपका लिंक है, खा वो लोग हैं, खा आपकी जिसे कहते हैं जन्मभूमि है, खा आपके वालदैन हैं। कुछ लोग बड़ों के साथ मिलकर वालदैन को भी छोड़ते देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मुझे अपना बेटा ना कहना, किसी बड़े ऑफिस में अफसर लगाया है, बाप उसका पुअर है। ऐसे ऐसे भी आपको एग्जांपल मिलती हैं दुनिया में। मारना तो आम सी बात रहेगी, वालदैन को मारना या उनको जो है ना वो ओल्ड हाउस में छोड़ना, ये तो आम सी बात रह गई है। वहाँ ये कह रहा है कि तुम बड़ों के साथ मिलो तो अपने उस वक्त भी, और जब तुम क्राउड्स के साथ मिलो, गरीबों के उस वक्त भी, दोनों सूरतों में अपना कॉमन टच ना भूलना। ना बड़ों के साथ मिलके अपने आप को हाथी या शेर समझने लग जाना, ना छोटों के साथ मिलके अपने आप को गीदड़ समझने लग जाना या फौक समझने लग जाना, बल्कि दोनों हालात में अपने आप को काबू में रखना है आपने। और आगे उसने एक और बात दी है। अच्छा यहाँ ये बात ख़त्म हुई है, अगली दो लाइनें में एक ही बात बताएगी, वो ये है इफ़ नाइदर फोर नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। कह रहा है तुम्हारे दोस्त और दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। देखिए दोस्त कैसे नुकसान पहुँचाएंगे, आपको शायद बताता चलूँ बेटे, नुकसान ही दोस्त पहुँचाते हैं, क्योंकि वो आपकी वीक पॉइंट जानते होते हैं। सारे नहीं मैं कहता। तो अब दुश्मन तो दुश्मन होता है, तो फो का मतलब होता है दुश्मन, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। कह रहा है आपके दोस्त या दुश्मन, यानी कि वो दोस्त जो दुश्मन बन जाएं, जो आपके वीक पॉइंट जानते हैं, कह रहा है वो अगर आपको हर्ट करना चाहें तो वो कह रहा है कि नॉर वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती, ये वजह ये है इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू। इनकी बात कर रहा है दोस्तों और दुश्मनों की। कह रहा है ये तुम्हारे साथ हैं, ये गिनती में हैं। गिनती से मुराद आप कहोगे मेरे 10 फ्रेंड हैं, कह रहा है 10 ना समझें आप कहेंगे मेरे 10 दुश्मन हैं, 10 दुश्मन ना समझें आप। वो 10 हैं कि नहीं है, कह रहा है वो इसलिए नहीं है, आगे देखें, बट नन टू मच, उन पर ट्रस्ट ना करना। देखें बेटे एक बड़ी अच्छा एक प्रोवर्ब है कि हम कहते हैं लव ऑल ट्रस्ट फ्यू हार्म नन। मोहब्बत सबसे करो, ट्रस्ट फ्यू, फ्यू का लफ्ज़ लगाया उसने, मैं लिखा भी है कहीं, देखें लव ऑल ट्रस्ट फ्यू हार्म नन। आपका नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट ना करें किसी पे। नन से मुराद नेगेटिव मतलब है यहाँ, यानी बहुत थोड़ों पर ट्रस्ट करें आप। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि हम कहते हैं किसी पे ट्रस्ट करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो ना ट्रस्ट करना वो उससे बुरी बात है। ये भी हो सकता, इस तरह दुनिया में हम चल ही नहीं सकते, हम ट्रस्ट हमें करना पड़ता है। एक ड्राइवर हमें गाड़ी लेके जा रहा है, 100 बंदा बैठा है, या जहाज़ लेके जा रहा है, पायलट में बंदे बैठे हैं, तो उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसकी आप जिसे कहते हैं ना वो आपको लेके जा रहा है, आपको ट्रस्ट करते हैं तो बैठते हैं ना। तो यहाँ ये कह रहा है ऑल मैन काउंट, जो तुम्हारे साथ लोग हैं, काउंट होता है गिनना, वैसे यहाँ मुराद है जो तुम्हारी गिनती में है, जो तुम्हारे साथ हैं, साथी जिनकी ऊपर बात की है, फ्रेंड और फो। कह रहा है उन पे बट नन टू मच,
ट्रस्ट ना करना उन पे ज़्यादा, बस इतना ही रखो जितना अपना, जिसे कहते हैं कि अपना दाव किसी को नहीं देते होते, ये बताना चाह रहा है वो। और उसके बाद का ये कहा है, देखें बेटे ज़िंदगी में हमें देखते हैं जब हम, कुछ लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। टाइम के बारे में एक बड़ी अच्छी एक है, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप टाइम ज़ाया कर देंगे ना, फिर आपको किसी मौके पे एहसास हुआ कि यार मैंने गलती की है, ये टाइम मेरा ज़ाया हो गया, ये तो अगर वो ना ज़ाया करता आज मैं वहाँ होता, जो मेरे साथी हैं वो आगे निकल गए हैं, मैं इतना पीछे रह गया हूँ। तो अब दौड़ के उनके साथ आपने मिलना है। उसके लिए उसने एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया, मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, फिल होता है पूरा करना, कमी दूर करना, फिर मॉडल है कैन, फिल या फिर वर्ब है, पहली फॉर्म है। अगर कह रहा है आप अपनी कमी दूर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक अप योर डेफिशिएंसीज, अगर अपनी कमज़ोरियां दूर करना चाहते हैं, तो जो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है, उसको उसने टाइम नहीं कहा, एक मिनट कहा है। देखें मिनट, आपको पता है कि सबसे छोटी इकाई जो ना, यूनिट जो है ना टाइम का, वो सेकंड होता है, उससे बड़ा मिनट होता है। उसने कहा अगर तुमने एक मिनट ज़ाया कर दिया, यानी उसमें कोई काम नहीं किया, अनफॉरगिविंग, टाइम को तो कभी फॉरगिव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अगर कर दिया है तो क्या करें, उसका अजाला कैसे करें, आप उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कैसे करें। वो उसने कहा है एक मिनट को आप बना लो 60 सेकंड, 60 हो गया, अब एक सेकंड को एक मिनट समझो, यानी 60 गुना 60 टाइम ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और उसी स्पीड से आपको भागना होगा, रन करना होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो आपसे रह गया, जिससे आप पीछे रह गए। यही बात यहाँ बताई गई है। फिर देखें, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर तुमने वो मिनट ज़ाया कर दिया जिसमें तुम्हें काम नहीं कर सके, जो तुम छोड़ गए हो, भूल गए हो, काम नहीं हुआ, तो क्या करो विद 60 सेकंड, अब कह रहा है उनके 60 सेकंड बनाओ, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो इस स्पीड इन इस वर्थ के साथ, वर्थ कहते हैं वैल्यू, उस एक एक सेकंड की वैल्यू के साथ आप उस फासले को कवर करो भाग कर। क्योंकि देखें काफिला आपसे आगे निकल गया, आप काफिले से पीछे रह गए हैं, कोई वजह भी हुई है। अब काफिले के साथ मिलने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक, आप सुइयों को, घड़ी की सुइयों को आप वापस नहीं ला सकते, कभी नहीं, टाइम वापस नहीं आ सकता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। लेकिन आपको उस जो कमी उसको पूरा करने के लिए आपको दौड़ लगानी होगी, अपने साथियों के साथ मिलने के लिए, उस काफिले के साथ मिलने के लिए। यही कह रहा है वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, आप उस जो डिस्टेंस है उसकी वर्थ को, वर्थ कहते हैं वैल्यू, कीमत, प्राइस, कह रहा उस वर्थ, एक सेकंड की वर्थ को आप समझें और उस फासले को कवर करने के लिए आप रन करें, दौड़ लगाएं। फिर आप कहता है ऊपर कह दिया इफ़ यू फिल, अगर तुम पुर करना चाहते हो, फिल होता है पुर करना, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं होता, पुर करना। अगर तुम पुर करना चाहते हो, कमी दूर करना चाहते हो, रिमूव योर डेफिशिएंसीज, हटाना चाहते हो, फिर आप ये करो कि आप एक एक सेकंड आपके लिए अहम होना चाहिए। और बेटे आखिरी बात उसने ना पूरे 32 लाइनों का, 32 लाइनों का जो खुलासा है, जो थीम है, जो क्रस्ट है ना, वो उसने आखिरी लाइनों में बता दिया है। वो कह रहा है योर्स इज़ द अर्थ, अर्थ का ई कैपिटल लगाया चूँकि ज़मीन के लिए लगाया, ये प्लेनेट है, तो योर देखें फिर योर्स लगाया है, यानी तुम्हारी होगी दुनिया। योर, जब योर लगा ज़ाहिर है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो बाद में वर्ब आया ना बेटे, इज लिंकिंग वर्ब है यहाँ, दी आर्टिकल है और ये अर्थ के लिए आया है। कह रहा है फिर दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, यानी ये सारे काम करोगे दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, और ना सिर्फ दुनिया होगी, एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, जो कुछ भी इसके अंदर है, ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी और जो कुछ भी इसके अंदर है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। एक लास्ट में उसने बात की है एंड विच इज़ मोर, और इससे बढ़कर कुछ और भी ऐड करना चाहता है, दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है वो तो तुम्हारा हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है इसलिए यू विल बी अ मैन माई सन, आखिर पे कह दिया मेरे बेटे तुम एक इंसान हो, मैन कहा उसने, यहाँ मैन उसने कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब इट गिव्स वेरी वेरी वाइडर मीनिंग। मैन से मुराद यहाँ मैनहुड है बेटे, मर्दाना ताकत, पावर जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और मैन का यहाँ एक हिडन मीनिंग है, उसमें लिखे भी हैं, देखें मैन का, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। आपने दी ओल्ड मैन एंड द सी में देखा था ना, कह रहा कि इंसान जो है वो शिकस्त के लिए पैदा नहीं हुआ, इंसान शिकस्त खा ही नहीं सकता, क्योंकि शिकस्त उस वक्त खाता है जब अपनी शिकस्त बंदा मान लेता है।
तो इंसान तो मानने वाला नहीं है। फिर कह रहा है मैन इज़ द सुपीरियर टू ऑल क्रिएशन, इंसान तुम्हारी तमाम क्रिएशन से सुपीरियर है, यानी मैन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और लास्ट में है मैन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात किया। ये सारे अशरफुल मखलूक़ात के मतलब थे बेटे। इसके साथ साथ मैंने इसका थीम निकाला है। देखें पोएम तो आपने पढ़ ली है, मैंने वर्ड मीनिंग लिखे थे, मैंने बता दिए हैं, लिखे आपके लिए हैं, मैंने बताएं वही यहाँ लिखे हैं। तो अब कह रहा है कि उसका थीम है, थीम तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक अपने हिसाब से निकाला है। द राइटर गिव्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हदायत देता है, रूल्स बताता है किस चीज़ के, टू हिज सन, अपने बेटे को। क्या कह रहा है, दैट हाउ टू स्पेंड वंस लाइफ स्मूथली, कि आपने अपनी ज़िंदगी को स्मूथली कैसे गुजारना है। देखें बेटे, आप किसी को बुरा भला कह लें ना तो आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा। अगर ज़मीर ज़िंदा है तो आपको रात भर सुकून से नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएंगे मैंने डांटा उसको। लेकिन अगर कोई आपको डांटेगा तो आप थोड़ी देर परेशान होंगे, ज़ाहिर है वो भी आपके लिए परेशानी है, लेकिन बाद में आप सुकून में आ जाएंगे। क्योंकि आपको कोई कह लेगा, अगर ज़मीर ज़िंदा है तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं। अगर किसी को आपने कह दिया ना, जब तक आप सॉरी नहीं करते आपका ज़मीर आपको नहीं छोड़ता। ज़िंदा लोगों की तो यही निशानी मैंने देखी है। अब देखें यहाँ कह रहा है तुम अपनी ज़िंदगी स्मूथली गुजारोगे, फिर क्या करोगे, पीसफुली गुजारोगे, अमन के साथ गुजारोगे। क्या, अगर ये मेरी हदायत पे अमल करोगे तो, एंड सक्सेसफुली, फिर तुम एक कामयाब इंसान हो जाओगे। कामयाब की डेफिनेशन बेटे हर एक के लिए डिफरेंट है। अभी तक कामयाबी की डेफिनेशन कोई नहीं कर सका। कोई कहता है जो दौलत ज़्यादा कमाता है वो कामयाब इंसान है, कोई कह रहा है जो अल्लाह के करीब हो गया, वली बन गया, वो ज़्यादा कामयाब इंसान है। कोई कह रहा है कि जो जिसकी ज़िंदगी में सुकून है किसी भी तरह से वो ज़्यादा कामयाब इंसान है। गरीब होना अलग बात है, कोई कहता है गरीब होना एक बहुत बुरी बात है। तो बेटे अब इसमें जो है ना कामयाबी का म्यार हर एक का डिफरेंट है। हम किसी को नहीं कह सकते वो कामयाब है। हमारा यहाँ एक ही माना जाता है ज़्यादा पैसे किसके पास है वो कामयाब है, दैट्स ऑल। लेकिन कामयाबी का ये म्यार नहीं है। उसने ये कहा है कि तुम कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैंने बताया ना कामयाब बनने का ये मतलब थोड़ी कोई बादशाह बन जाएगा, मतलब कि ये मैंने कहा पीसफुली लाइफ गुजारेगा। पीसफुली लाइफ इसलिए गुजारेगा वो सब्र करना सीख जाएगा। कुरान में भी यही है कि सब्र करोगे, शुक्र करोगे, अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। अगर तुम सब्र करोगे, शुक्र करोगे, मैं तुम्हें और दूंगा और नवाजूंगा। फिर ही वॉर्न्स हिज सन, वो अपने बेटे को नसीहत करता है। क्या करता है, टू द अपकमिंग हर्डल्स, आने वाली जो हर्डल्स हैं, आने वाली मुश्किलात हैं, उनके बारे में वार्न करता है, आगाह करता है। क्यों आगाह करता है, उसको कैसे पता है, उसकी अपनी ज़िंदगी गुजरी है, अपना एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस बच्चे का तक ट्रांसफ़र कर रहा है। कह रहा है वो बच्चे को कर रहा है हर्डल्स, लाइफ एंड देयर सोल्यूशन, और साथ साथ सोल्यूशन भी बताता है कि जैसा उसके साथ हुआ होगा ऐसा हुआ, तुम ऐसा ना करना, ऐसे हो जाएगा। अब यही बेटे यही एक उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उसकी एडवाइजेज़ हैं, यही वो कहना चाहता है। तो वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।